बड़ी खबर केरल के वायनाड से सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड के नतीजे में 19 लोगों की मौत हो गई है। लैंडस्लाइड की वजह से अभी भी 400 से ज्यादा लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। फायर ब्रिगेड के 250 जो मुलाजमीन हैं वो तैनात किए गए हैं। वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई है। 2 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। तो वहीं MI-17 और ALH सुलूर से ये हेलीकॉप्टर आएंगे और ये लैंडस्लाइड वायनाड के चुरलमाला इलाके में पेश आया है। तो जबरदस्त लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है केरल के वायनाड से, जहां पर जबरदस्त तबाही देखने को मिली है और इस लैंडस्लाइड में दबने से और इस लैंडस्लाइड के मुतासिर होने से 19 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और ये जो आंकड़ा है ये बढ़ने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड के 250 के करीब मुलाजमीन इस राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। मलबा हटाया जा रहा है और एयरफोर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात की गई है। 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाए जाएंगे। MI-17 और ALH सुलूर से आएंगे, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मुलाजमीन हैं उनकी मदद करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद ही अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। ये लैंडस्लाइड वायनाड के चुरलमाला इलाके में हुआ है, जहां पर चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो केरल और वायनाड में भारी बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिसमें मलबा पूरी तरह से कई इलाकों में फैल गया है और 400 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर बताए जा रहे हैं। मलबे में दिन के दबे होने का अंदेशा है। तो वहीं 19 लोगों की मौत हो गई है, जो कि आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। तो बेहद अफसोसनाक जानकारी आपको बचा रहे हैं वायनाड से, जहाँ की तबाही का मंजर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। केरल के वायनाड में किस तरह से ज़बरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिला है और लैंडस्लाइड में मलबा पूरी तरह से हर तरफ नज़र आ रहा है और राहत रसानी का काम अभी जारी है। कई 100 लोग इसमें मुतासिर हुए हैं। बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं अभी इस पूरे लैंडस्लाइड में। तो वहीं 19 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जो कि अभी राहत और बचाव का काम जारी है। डेथ टोल बढ़ सकता है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पहाड़ का जो पूरा हिस्सा है वो ज़बरदस्त तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है और लॉग्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पूरा मलबा जो है वो घुस गया है और हालात काफ़ी कशीदा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और नशेबी इलाका था, वहाँ पर ख़ास करके जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और अभी बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा लोग इस मलबे में और जहाँ जहाँ मलबा फैला है वहाँ पर फंसे हो सकते हैं और कई लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। वहीं 19 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है और ये डेथ टोल बढ़ भी सकता है। फायर ब्रिगेड के 250 के करीब कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा एयरफोर्स की भी मदद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही है। MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं मदद के लिए, जिससे ऊपर से ही निगरानी की जा सके और कहाँ कहाँ ज़्यादा रेस्क्यू की ज़रूरत है वहाँ की निशानदेही की जा सके। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ज़बरदस्त तबाही का मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है और इस लैंडस्लाइड की ज़द में आने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो केरल वही केरल जहाँ पर पिछली बार काफ़ी तबाही देखने को मिली थी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से, एक बार फिर से केरल के वायनाड से उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का वाक़या पेश आया है और अभी तक 19 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। और इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ बताया जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा और किस तरह से यह हादसा पेश आया है? शायद आपको आवाज़ मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल राहत कार्य का काम जो है वो तेजी के साथ शुरू हो चुका है। ये मामला कल देर रात 2 बजे हुआ है। 2 बजे लैंडस्लाइडिंग होती है, उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार 3 मरतबा यहाँ लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से भारी नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। कई लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही शुरू हुई है और लगातार लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। काफी लोगों को निकाला गया है, लेकिन अब भी तकरीबन 300 से 400 लोग जो है लापता है, यानी उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो हुकूमत की तरफ से भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलग अलग टीमें बनाकर जो है अलग अलग इलाकों में उतारा गया है और 2 हेलीकॉप्टर के जरिए जो है एयर लिफ्टिंग का भी काम लगभग शुरू होने वाला है। कुल मिला के रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी तेज कर दिया गया है। हालांकि लैंडस्लाइडिंग इतने बड़े पैमाने पे हुआ है कि लोग अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं।
अब तक तकरीबन इस लैंडस्लाइडिंग से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उन्हें किस तरह से रेस्क्यू करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि शायद जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 19 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है, और जिस तरह से ये वाकया पेश आया है, ये लैंडस्लाइड पेश आया है, इसमें और भी इजाफा हो सकता है क्योंकि मलबा जबरदस्त फैला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मुमकिन है 19 लोगों की मौत हुई, क्योंकि इसमें जो बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है वो 6 लोगों का बताया गया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन अब तक 19 लोगों का आंकड़ा हुआ है। और लैंडस्लाइडिंग चूंकि बहुत बड़ा है और बड़े इलाके में हुआ है, इस वजह से पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि लोग कहाँ फंसे हैं और कैसे उन्हें निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे जो मकान है वहां पे जो रहने वाले थे पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुके हैं, और उन्हें निकालने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार अभी जो है बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो वहां तक लोगों को पहुंचने के लिए काफी दिक्कत हो रही है। काफी लोग भी इसमें सपोर्ट के लिए, आम लोग भी इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से लोगों को निकाला जाए, लेकिन जो मूसलाधार बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुमकिन है कि और भी आने वाले दिनों में, यानी कि इस बारिश की वजह से आने वाले दिनों में और भी लैंडस्लाइडिंग होने के इम्कान हैं। इसलिए हुकूमत पहले से ही तैयारी करने की जस्तजू में लगी हुई है कि किस तरह से इस मुश्किल से बाहर निकाला जा सके। देखना होगा कि इस लैंडस्लाइडिंग के जो कितना इसका इम्पैक्ट होता है, कितने लोग इसमें अभी झुलसते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तकरीबन 400 के आसपास लोग अब भी उसमें फंसे होने के इम्कान बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, 400 के करीब लोग फंसे हो सकते हैं और इससे टोल ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं इसके अलावा किस तरह से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी लाई जाए। 250 के करीब जो मुलाजमीन हैं वो लगाए गए हैं शाहिद। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ लगी हुई है। उसके अलावा जो दूसरे जो दस्ते हैं रियासती हुकूमत के वो भी वहाँ लगे हुए हैं। खुद सीएम जो है इस पर काफी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त उन लोगों को बाहर निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे वक्त में ये लैंडस्लाइडिंग हुई है, रात का वक्त था, ऐसे में लोग अपने अपने मकानात में मुतमईन थे। अचानक लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से ये हादसा हुआ है। दिन में होने से कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलने में थोड़ी सी मदद मिल सकती थी। रात की वजह से ये देर रात मामला पेश आया है, इस वजह से काफी नुकसान होने के इम्कान हैं, और लगातार रात से लेके अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो है वो सुबह से उनका जो है काम तेज हुआ है, तो इस वजह से मुमकिन है कि जितना हो सके उतने लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। उसमें काफी बच्चे फंसे हुए हैं, काफी बूढ़े हैं। ऐसे में उन लोगों को वहां से निकालना जो है बहुत चैलेंजिंग जो है इस वक्त टीम के सामने एक बड़ा चैलेंज है।